बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति जिस प्रकार धीरे धीरे दृढ़ होती है और गुरुमुख प्रेमी भक्ति के जो असर हैं, भक्ति का जो प्रभाव है, उसको देखने में, उसको समझने में कामयाब हो जाता है तो उसमें अधिक अधिक परिवर्तन होने लगते हैं, जो दूसरों को भी दिखाई देते हैं और खुद को भी महसूस होने लगते हैं। भक्ति की ऊंचाई के लिए, ऊंचे लक्ष्य के लिए भजन सुमरन और सेवा का बड़ा महत्व है। एक तो इंसान गुरुमुख बन जाता है, जैसे नाम की बख्शिश होती है, फिर वो आने जाने लगता है, सत्संग में बैठने लगता है। एक प्रकार से ये शुरुआती दौर सीखने जैसा कि पहले किसी भी कार्य को सीखना होता है और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास भी करना होता है। जो इस प्रकार जिज्ञासु बनकर जिज्ञासा रखते हुए सीखने के साथ साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अमल करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि मात्र नाम लेने से या केवल सत्संग में आना जाना जारी रखने से कोई परिवर्तन हो जाएगा, तो ठीक से कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक रूहानियत की मंजिलों की ओर एक गुरुमुख सफ़र तय नहीं करता, रूहानियत की और आत्म साक्षात्कार की ओर आगे नहीं बढ़ता, तब तक मन की जो गति है वो परिवर्तित नहीं होती। और भक्ति मार्ग में ऐसा लगता है कि जैसे निराशा दिखने लगती है, क्योंकि ये मन जो है हर समय भटकता रहता है, कहीं भी ठहरता नहीं और किसी की दासता भी स्वीकार नहीं करता, बल्कि सबको अपना दास बनाना चाहता है, अपनी गुलामी में सबको रखना चाहता है, खुद किसी का गुलाम बनना नहीं चाहता। और इसको भटकाने से रोकने के लिए, मन को ठहराने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हमें संतों महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने जो ये 5 नियम दिए हैं, भजन अभ्यास नित्य करने की जो हर समय आज्ञा फरमाई जाती है,
जब तक एक गुरमुख अपने इरादे को पुख्ता करके मन को एकाग्र करने के लिए पूर्ण तौर पर रूहानियत की मंजिलों को तय करता है, यानी जब तक आत्म साक्षात्कार की ओर आगे नहीं बढ़ेगा गुरुमुख प्रेमी, तो उसे रूहानियत की आखिरी मंजिल प्राप्त नहीं होगी। आखिरी मंजिलों की ओर बढ़ने के लिए बहुत सारे सोपान पार करने पड़ते हैं, बहुत सारी मंजिलें तय करनी पड़ती है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, और वो सब करना कोई मुश्किल भी नहीं। लेकिन अक्सर ये सुनने को, देखने को हम अपने आप में भी अगर देखें तो ये सब मुश्किल सा लगता है, लेकिन मुश्किल है नहीं। मुश्किल हमारी विचारधारा है, मुश्किल हमारी सोच है। अगर हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार अमल करें, उनके वचनों के अनुसार चलें, आगे बढ़ें आत्म साक्षात्कार की ओर, तो रूहानियत की, भक्ति मार्ग की मंजिलें आसानी से तय की जा सकती हैं, और मन की जो गति है वो भी वास्तव में पहले की अपेक्षा ठीक हो जाएगी कि जो मन थोड़ी थोड़ी देर में अपने रंग बदलता है, कभी इधर कभी उधर, हम स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम प्रयास ही कमज़ोर ख्यालों से करते हैं। जो भी हम कोशिश करते हैं वो हमारे अपने ख्यालों के अनुसार बहुत कमज़ोर होती है, या यूँ कहें कि हमारे ख्याल जो है वो कमज़ोर है, यानी मन को इधर उधर भागने से रोकते नहीं तो मन इतना मुश्किल नहीं है इसे रोकना। लेकिन जब तक हम चाहेंगे नहीं, हमारे विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, हम स्वयं देखें कि हम एक जगह के साथ साथ कितनी और जगहों पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। एकाग्रता कैसे आएगी मन में? जो हमें जिस तरफ रास्ता दिखाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। एकाग्रता कैसे आएगी? श्री गुरु महाराज जी को पार ब्रह्म परमेश्वर हमने अगर मान लिया है, तो फिर उनके वचनों पर चलने के लिए हमारे अंदर दृढ़ता तो होनी ही चाहिए। जब हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निश्चित तौर पर साफ और सरल वचनों में एक बार नहीं अनेकों बार बार फरमाया है कि 5 नियम निभाने से श्री दरबार के और 2 घंटे भजन अभ्यास करने से इस लोक और परलोक दोनों का हम जिम्मा लेते हैं। फिर भला हम दुखी रहें इस संसार में,
तो फिर जिम्मेदार कौन है? क्या हमने अपने सतगुरु पे विश्वास किया, कर लिया है? मन को इधर उधर जाने से रोकने की कोशिश की है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वयं मन को भटका रहे हों? ये विचार करने का विषय है कि कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए, अक्लमंद बनने के लिए, कोई डिग्री हासिल करने के लिए एक ही क्लास को कितने स्कूलों में जाकर पढ़ेगा? चाहे पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में आ गया है या 5वीं कक्षा में आ गया है, एक ही क्लास को, यानी 5वीं की क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो 5वीं की क्लास को कितने स्कूलों में जाकर हाजिरी लगाएगा, कितने स्कूलों में जाकर अटेंडेंस लगाएगा और कितने स्कूलों में जाकर एग्ज़ाम देगा? और कैसे संभव होगा ये, जबकि एक स्कूल के अंदर लगभग 8 घंटे हाजिर रहना होता है और पूरी अटेंडेंस महीने की, साल की और पूरा होमवर्क एक स्कूल का, तो एक से अधिक स्कूलों के होमवर्क को कैसे पूरा करेगा? अगर एक से अधिक स्कूलों में अगर दाखला लेगा तो कैसे अटेंडेंस देगा सब दूसरी स्कूल में? और फिर उससे भी अधिक स्कूलों में जाना पड़े तो फिर मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। एक स्कूल में दाखला लेकर एक स्कूल के दिए हुए होमवर्क को पूरा करने के लिए भी ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और एक ही स्कूल में पढ़ करके फिर एक ही कॉलेज में, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ करके कहाँ से कहाँ वो बच्चा पहुँच जाता है, कैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है और भी जाने क्या क्या। आज इतनी डिग्रियां हैं पढ़ने वालों के लिए। लेकिन अगर वो चाहे कि मैं इस कॉलेज में भी पढ़ूं, इस कॉलेज में भी पढ़ूं, उस शहर में भी पढ़ूं, उस शहर में भी पढ़ूं, लेकिन एक एक पढ़ाई को पूरा करके डिग्री लेकर फिर दूसरी पढ़ाई को दूसरी जगह पर जा कर के शुरू किया जा सकता, लेकिन एक वक्त में 4 जगह पहुंच करके सफलता प्राप्त नहीं होती। मन एकाग्र नहीं होता या मन नहीं लगता, उसका खास कारण यही है कि विश्वास में कमी है। अगर कोई हमें कहता है कि वहाँ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा तो हम चल पड़ते हैं। डॉक्टर के पास अगर इलाज कराना हो तो एक ही बीमारी का इलाज कितने डॉक्टरों से कराया जाएगा? अगर कहीं कोई ऑपरेशन कराना हो तो कितने डॉक्टरों से, कितने अस्पतालों में उस एक ऑपरेशन को करा सकते हैं? एक ही जगह कराने में लाभ हो सकता है। और ये आध्यात्मिक लाभ है, आत्मिक लाभ है। आत्मा का साक्षात्कार करना सतगुरु की चरण शरण में जाने से होता है, जहाँ आत्मा का लाभ हो रहा है, जहाँ आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है, जहाँ आत्म कल्याण हो रहा है। इससे बड़ा तो कोई कार्य है नहीं इस दुनिया में। जो भी जन, जो भी जीव, जो प्राणी इस दुनिया में आए हैं, आत्म कल्याण से बढ़कर कोई और कार्य नहीं इस दुनिया में। अगर कोई कितना भी होनहार हो जाए, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करे, लेकिन जिसने आत्म कल्याण की डिग्री हासिल कर ली है या जिसने आत्म कल्याण कर लिया है, रूहानियत की मंजिलें तय कर रहा है, रूहानियत की आखिरी मंजिल को पकड़ लिया है और तय होने ही वाली है। जिसने मंजिल पर चढ़ाई कर ली है तो मंजिल तय हो ही जाएगी।
इस मंजिल के बराबर संसार भर की तरक्की फीकी है। संसारिक तरक्की के लिए भी एकाग्रता चाहिए, एक रस होना जरूरी है, एक ठिकाना होना जरूरी है। पढ़ने के लिए भी एक स्थान बच्चों का होता है। आज उस कमरे में बैठकर, कल उस कमरे में बैठकर, परसों उस कमरे में बैठकर या मकान बदलकर, ये विचार करने का विषय है कि भटकाव को हम रोक सकते हैं, मन की भटकना को हम रोक सकते हैं, लेकिन जब तक दृढ़ विश्वास और हमारे विचार जो हैं दृढ़ता को नहीं अपनाएंगे तो फिर मुश्किल होती रहेगी। आत्म कल्याण में तरक्की, आत्म कल्याण की चाहत, आत्म कल्याण में निखार जो चाहता है और अपने मन को भटकने नहीं देता, और जिसने सतगुरु को पार ब्रह्म परमेश्वर समझ के मान लिया है। यूं तो हर कोई कहता है कण कण में भगवान है, तो कहने से क्या कण कण में भगवान दिखाई देता है क्या? लेकिन उस कण में जब तक विश्वास हम नहीं करेंगे तो हम तो कण तो क्या इंसान में ही विश्वास नहीं करते कि इंसान में भगवान है। सतगुरुदेव महाराज जी शरीर रूप में हैं। सतगुरु जिनका नाम है, हम सतगुरु के नाम से पुकारते हैं, श्री गुरु महाराज जी के नाम से पुकारते हैं, देह रूप में हैं। तो हम उन पर भी अगर हम ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि यही रब हैं, यही भगवान हैं, भगवान को देखना है तो सतगुरु के रूप में ही देखा जा सकता है। ये शास्त्रों में कथन है, अलख पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन ही में लख ले। अगर प्रभु को देखना चाहता है सतगुरु के रूप में ही देखा जा सकता है। भला हम प्रभु को कहाँ देखने जाएंगे? हम इस विचार के साथ समझने की कोशिश करें। कैसे देखेंगे प्रभु को? कोई ना कोई माध्यम बनाना ही पड़ेगा। तो सतगुरु के रूप में अगर रामायण में भी वर्णन है, गीता में भी वर्णन है, गुरबाणी में भी वर्णन है, और अनेकों अनेक ग्रंथों में, सब के सब ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन है। भगवान के मिलने का साधन सतगुरु के रूप में हो सकता है। और अगर हमने ये यकीन ही आज तक पुख्ता नहीं किया तो फिर मन तो भटकेगा। और यकीन पुख्ता है हमारा, फिर हमारे अभ्यास में कमी है कि हम सत्संग तो बहुत सुन लेते हैं। आजकल तो मोबाइल का युग है, बहुत सत्संग सुनते हैं तो वो भी एक का नहीं सुनते, कईयों का सुनेंगे, सब में एक ही आवाज़ आएगी। सत्संग की तो एक ही आवाज़ है। सत्संग का तो पहला मतलब ही यही है, पहले अक्षर का आंसर ही यही है, सत्य का संग। और वो कैसे होगा? झूठ बोलना तो हमने बंद किया नहीं। सत्य का संग कैसे होगा? सत्य का संग होगा, सत्य अगर हम बोलेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य सुनेंगे, सत्य कहेंगे, तो झूठ तो कहीं पीछे रह जाएगा। झूठ को छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। सत्य को अपना लेंगे तो झूठ अपने आप छोड़ जाएगा। झूठ हमें छोड़कर चला जाएगा, हम उसे छोड़ें या ना छोड़ें ये चिंता करने की जरूरत नहीं। हम तो ये प्रण कर लें कि आज से हम सत्य बोला करेंगे। जो भी बात होती है वो पूरी कोशिश से हम
सत्य बोलकर करने की कोशिश करेंगे कि देखें कि कोई क्या हमारा बिगाड़ लेगा सत्य बोलने से। फिर हम जान पाएंगे कि ये हमारी विचारों की कमजोरी थी, हमारे विश्वास की कमी थी, जो हम झूठ बोलकर काम चलाया करते थे। वरना काम तो सत्य से भी चलता है और अच्छा चलता है। झूठ बोलने के बनस्पत सत्य बोलने से बहुत अच्छा कार्य होता है, चाहे सांसारिक हो, चाहे पारमार्थिक हो, आध्यात्मिक हो। जब संसार के कार्यों को भी झूठ बोलकर करने से भोग भोगने पड़ते हैं, आज कर्मों के भोग हम भोग रहे हैं। और आध्यात्मिक स्तर पर अगर आत्मिक कल्याण के रास्ते पर सत्य को नहीं अपनाया, झूठ का बोलना बंद नहीं हुआ, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और उसने रूहानियत की मंजिल तय नहीं की, मंजिल पर जब तक पहुंचा नहीं, तब तक मन की गति जो है परिवर्तित होती रहेगी। एक जैसी गति नहीं रहेगी, एक जगह पर टिकेगा नहीं। और ऐसी दशा में क्या होता है कि भक्ति मार्ग में निराश होना पड़ता है। ऐसा लगता है कि भक्ति में कुछ नहीं रखा। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं तो हमें कुछ परिवर्तन होते नहीं दिखता, क्योंकि भीतर हमारे विश्वास की कमी है। सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो सेवा कर भी रहे होते हैं तो कहीं कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती। श्री आरती पूजा कर रहे होते हैं, सत्संग में बैठे होते हैं, भजन सुमरन में बैठे होते हैं, ये मन का नहीं टिकना जो है, हमने मन को दूसरी जगहों पर भटकाने का जो पूरा अवसर दे रखा है, तब तक न लाभ प्राप्त होता है और ना जहाँ हम मन को लगाना चाहते हैं ना वहाँ मन लगता है। नहीं तो कोई कारण नहीं कि श्री आरती पूजा में आनंद ना आए, सेवा में आनंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। सत्संग में मजा ना आए, श्री दर्शन में, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन चाहे स्वरूप के सामने खड़े होकर कर रहे हों, अपने घर में खड़े हों, या हम कहीं राह में खड़े हुए हैं, हमारे सामने कोई स्वरूप भी नहीं है, लेकिन कहते तो है ना कि कण कण में भगवान है। तो हम कहीं भी, हमारी आँख की दृष्टि कहीं भी जाकर टिकती है, कहीं दीवार में टिकती है, कण में टिकती है, किसी इंसान में टिकती है। अगर हमारा भीतर सब कुछ संवरने लगा है, संवरता हुआ वहाँ का वातावरण है, यानी मुकम्मल तौर पर यही कह सकते हैं कि भीतर अगर हमें विश्वास है, एकता है, एकाग्रता है, तो श्री आरती पूजा में भी आनंद आएगा, सत्संग में भी, दर्शन में भी। और दर्शन करने के लिए कोई माध्यम भी अगर नहीं है, कहीं राह में खड़े हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण जो है, उससे बड़ा माध्यम क्या हो सकता है? सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि हमको ये महसूस होने लगता है कि श्री गुरु महाराज जी तो मेरे साथ में हैं। असल में देखा जाए तो हम श्री गुरु महाराज जी की परछाई है और श्री गुरु महाराज जी हमारी परछाई है। हमारे आपस में कोई अलगाव नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, कोई हम दो नहीं हैं। क्यों ऐसा लगता है कि हम दो हैं? जो वो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है। और इस तरह का भाव तभी आता है जब अपने सतगुरु पे विश्वास होता है। खुली हवा में भी अगर कहीं देखते, हवा नज़र तो नहीं आती,
लेकिन है तो सही। उसी प्रकार कहीं खुले में भी देखते हैं, कहीं शून्य में भी देखते हैं। किसी दीवार पर नज़र लगाते हैं तो दीवार और हमारी आंखों के बीच में जो खालीपन है उसमें भी सतगुरु के होने का एहसास हर वक्त होता है। हमारी दृष्टि जो आंखों से निकलती है तो ऐसे लगता है कि सतगुरु की ही नज़र काम कर रही है। हमारा तो कुछ है ही नहीं। अगर हाथ हिलता तो ऐसे लगता है श्री गुरु महाराज जी का ये सारा पावर है, या यूँ कहे कि सब कुछ श्री गुरु महाराज जी का है। हम तो कुछ है ही नहीं। और ये सारा का सारा जो सिलसिला है विश्वास का है। पूरा प्रयत्न करके लगन से आगे कदम बढ़ाना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी भक्ति मार्ग से निराश ना हो, बल्कि पूरा विश्वास करके मन में एकाग्रता लाने की कोशिश करनी चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमजोर विचारों वाला कभी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकता। चाहे संसारिक कोई लक्ष्य हो उसको भी नहीं पाया जा सकता, फिर भगवान तो कैसे मिल सकते हैं। इस आत्मिक रास्ते पर, इस आत्म कल्याण के रास्ते पर जीव जो है बार बार गिरता है, बार बार उठता है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि ये पूरा जीवन जो है परीक्षा का समय है। पूरे जीवन में अटल विश्वास से दृढ़ रहने से ही सफल हम हो पाएंगे। मन किसी की दास्ता में नहीं रहना चाहता, तभी भक्ति मार्ग से हमें हर वक्त विचलित करने के कोई न कोई साधन बनाता रहता है। मन का नहीं कहना मानना, मन को नहीं देखना, सतगुरु के विचारों को, सतगुरु के वचनों को हर वक्त अपने सन्मुख रखकर उन पर मनन करना, अमल करना, गुरुमति को धारण करना। इस चंचल मन के हाथों कोई भक्ति पथ से भ्रष्ट हो गया। हम देखते हैं कुटिया पर, आश्रम पर, श्री अनंतपुर पहुंचने वाले बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो थोड़े दिन तो आते हैं, फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो थे ही नहीं। ऐसी माया जाल में फंसते हैं कि फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। ये सब विश्वास की कमी है। कोई सतगुरु की शरण में ना आए तो फिर समझा जाता है कि अज्ञानता है, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर के अगर इस प्रकार गिरावट में चला जाए कोई, तो ये बड़े दुख की बात है। हमें पूर्ण विश्वास करते हुए, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए, सदा सदा सतगुरु के वचनों पर अमल करके भजन अभ्यास में दृढ़ता करें। फिर ये मन बार बार भटकना बंद करेगा। फिर सुमरन भजन अभ्यास में, सत्संग में, श्री आरती पूजा में, सेवा में, दर्शनों में अलभ्य लाभ प्राप्त होगा, लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।